सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो डियर आज पढ़ने वाले कंक्रीट मिक्स अभिकल्पन, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले वाले लेक्चर हमने इसके पहले वाला जो इसका लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने अगला चैप्टर इसके पहले वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। बट आज हम डिस्कस करने वाले कंक्रीट मिक्स अभिकल्पन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या होता है। ये हमारा नया टॉपिक है, ये एक नया चैप्टर है, तो इसको कंटिन्यूअस देखिए और चीज़ों को समझिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक को चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिए ताकि चीज़ें आपको समझ में और क्लियर वन बाई वन क्लियर है। बात कर लेते हैं कि कंक्रीट मिक्स अभिकल्पन क्या है। तो अभिकल्पन की बात की जा रही है गाइस, तो कंक्रीट मिक्स का निर्धारण से यह तात्पर्य है कि हम कंक्रीट के अवयव का अनुपात इस प्रकार करें कि अपनी आवश्यकता अनुसार उचित सामर्थ्य एवं गुणों वाले कंक्रीट प्राप्त हो जाए। इस बात है कंक्रीट मिक्स अभिकल्पन, जो हमारे कंक्रीट मिक्स डिजाइन है, इसका जो है वो क्या होता है। कंक्रीट मिक्स निर्धारण से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य कि हम कंक्रीट के अवयव क्या होते हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीधे बता देते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, अपनी आवश्यकता अनुसार उचित सामर्थ्य, मतलब हम कंक्रीट मिक्स का जो निर्धारण कर रहे हैं, कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव ये है कि एक निश्चित अनुपात में सीमेंट, बालू और गिट्टी को रख करके अच्छी सामर्थ्य वाली, क्वालिटी वाली कंक्रीट को प्राप्त किया जाए। तो इसका मेन चीज़ है। लेकिन चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं जो कि कहा गया है। कंक्रीट मिक्स निर्धारण क्या है। कंक्रीट मिक्स निर्धारण के उद्देश्य, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्यों हम ऐसा करते हैं। ओके, तो बात की जाए हमारे कंक्रीट मिक्स डिजाइन के उद्देश्य की, तो उद्देश्य यहाँ आप समझ सकते हैं क्या है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के उद्देश्य, ओके, तो गुणों का निर्धारण क्या है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग गुणों वाली कंक्रीट की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका हम निर्धारण करते हैं, फिर मिक्स डिजाइन के द्वारा ऐसी कंक्रीट का निर्धारण करते हैं जो जरूरत या आवश्यक। ओके, देखिए होता क्या है कि उद्देश्य मेन क्या है। पहले तो गुणों का निर्धारण है, मतलब एक गुणों का निर्धारण करना, अच्छी क्वालिटी वाली कंक्रीट का निर्माण करना। उसमें करते क्या है, हम जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं उसमें ये सब चीज़ें चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट बने। तो ये सब चीज़ें जरूरत या आवश्यकता के अनुसार सामर्थ्य, टिकाऊपन, अपारगम, सुखाड़ आदि गुणों वाली रखते हैं। जो हम कंक्रीट मिक्स का डिजाइन मतलब उसको अभिकल्पन करेंगे कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसी कंक्रीट प्राप्त होगी। तो वही हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन अभिकल्पन है। तो ये सब चीज़ें हो गई, आप पढ़ सकते हैं नोट्स को अच्छे से और समझ सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, देखिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है हेंस, मतलब हेंस का मतलब अतः। अतः मेन चीज़ क्या है, जो मेन ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन द कंक्रीट एज पर IS इस एज पर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज है क्या, कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अपनी आवश्यकता अनुसार कंक्रीट की अच्छी गुण वाली कंक्रीट को प्राप्त करना। मेन निर्धारण, मेन मोटिव यही हमारा जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं उसका मेन मोटिव अब समझ में आया कि मेन मोटिव क्या है। टू ऑब्टेन द कंक्रीट एज पर रिक्वायर्ड, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार अच्छी गुण वाली कंक्रीट का निर्धारण। यही मेन चीज़ है कि हमें जिस जिस प्रकार की कंक्रीट चाहिए, जिस क्वालिटी की कंक्रीट चाहिए, उसी का क्या है निर्धारण करना है कि कैसे क्या क्या अनुपात रहेगा, कैसे रहेगा, तो उसमें हमें प्राप्त होता है। उसके पहले चलिए जान लेते हैं ग्रेड्स क्या होती है। ग्रेड्स की बात की गई, यहाँ लिखा है साफ साफ ग्रेड्स। 28 दिन क्यूरिंग के बाद, देखिए आप किसी कंक्रीट का जब टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसमें 28 दिन की सामर्थ्य लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं, अभिलक्षण सामर्थ्य लेते हैं। ये सब क्या होता है मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ होगी। मान लीजिए कोई M25, अभी सब आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए M25 ग्रेड का कोई कंक्रीट है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी 28 दिन बाद, वो क्या होगी 25 न्यूटन पर स्क्वायर में हो जाएगी। जी हाँ गाइस, 25 न्यूटन पर स्क्वायर में हो जाएगी आपकी। क्या क्या हो जाएगी, आपका जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो इतनी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें अब कैसे हो जाएंगी बात करते हैं। देखिए बात कर लेते हैं ग्रेड्स की। तो ग्रेड आई एस कोड के अनुसार IS 456 2000 के जो कोड है उसके अनुसार जो हमारी बात की गई है, वो बात की गई है कि क्या बात की गई है, जो बात की गई है उसको कुछ आधार में बांटा गया कंक्रीट को। देखिए शुरुआत की बात की जाए तो इसको ऐसे कहीं कहीं डायरेक्ट दोनों में एक में मर्ज कर दिया जाता है, चारों को यहाँ से, लेकिन कहीं से अलग अलग कर दिया जाता है। M5 क्या है, M मतलब मिक्स मतलब क्या क्या मिलाया है, वो मिश्रण हो गया आपका। और जो जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करती है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, न्यूटन पर स्क्वायर mm, क्लियर है। तो यदि M5 और M7.5, M10 भी मान लेते हैं, छोड़िए इसके, लेकिन M75 हो गया, तो ये बहुत खराब और डाउन क्वालिटी की कंक्रीट होती है। तो इसीलिए इसे कह देते हैं लीन कंक्रीट, कमजोर कंक्रीट, या नींव भरण के लिए जो नींव फिलिंग होती है, जब हमारा नींव बनता है उसके नीचे इसको यूज़ किया जाता है। बात की जाए M10 से M15 तक, M10 से M15 तक की बात की जाए, तो ये आती है हमारी, ये किस में आती है, सामान्य कंक्रीट में, ऑर्डिनरी कंक्रीट में आती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। बताते हैं कि यदि M10 का रहेगा तो क्या क्या रेशियो रहेगा, रेशियो जरूरी है, डाटा याद रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं M20 की। तो M20, देखिए कहीं कहीं क्या होता है, समझ रहे हैं, कहीं कहीं हमारा ये होता है, कहीं कहीं जो M10, M15, M20, ये दोनों तीनों एक ही है, एक ही मतलब एक ही में मर्ज कर दी गई कि ये ऑर्डिनरी कंक्रीट में रख दी है। तो इसको आप ऑर्डिनरी कंक्रीट में समझिए, जैसा कि यहाँ लिखा है। ओके, यहाँ लिखा है ना, ये देखिए ऑर्डिनरी कंक्रीट है M10, M15, M20। तो ये वो ऑर्डिनरी कंक्रीट हो गया हमारा। और M25 से हम इतना बात की जाएगा कंक्रीट आएगी, तो हमारा अगर M25 से M50 तक रहेगी तो हमारा स्टैंडर्ड लेवल की कंक्रीट है, उसको करेंगे स्टैंडर्ड। ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आगे चल के, तो डोंट वेरी। और बात की जाए यदि M60 टू M80, M60 टू
क्या अगर M62 M80 रहेगा कंक्रीट हमारा, तो का हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रहेगा, उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट रहेगी। तो भी जान लेते हैं कि ये सब जो रेशियो हमने बताया, जो हमें ये सब चीज़ें बताया, ये सब क्या होता है, होता क्या बेसिकली। देखिए कंक्रीट का जो मिक्स करते हैं, मिश्रण करते हैं, वो मेनली दो टाइप्स करते हैं। एक मिश्रण जो होता है वो एक नॉमिनल मतलब नाम मात्र है, जिसमें ऐसे कह देते हैं नॉमिनली, और एक डिजाइन मिक्स ओके। डिजाइन मिक्स करते हैं, नॉमिनल मिक्स करते हैं। तो ये नॉमिनल मिक्स क्या होता है, जो प्रपोर्शन होता है इसमें निश्चित अनुपात में हम क्या करते हैं, गिट्टी वालों के रेशियो के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार, ऐसे ही अमूमन एक चीज़ ग्रेड बनाई है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, मिलावे का और सीमेंट का और बालू का रेशियो लेकर बना देते हैं हमारी कंक्रीट। बात की जाए ग्रेड, यहाँ क्या लिखा है आप देख सकते हैं, ग्रेड सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो, और हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब अभिलाषण सामर्थ्य, जो कि 28 डेज की बात आती है कंक्रीट की। तो M5 रहेगा। तो M5 में क्या रेशियो दिया गया है, 1:5:10। याद करना बहुत आसान है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो है। सीमेंट हमेशा एक रहेगी, मतलब पहला वाला जो बताना है एक रहे, फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं जो सीमेंट बालू जो एग्री मतलब सीमेंट सैंड मतलब बालू और एग्रीगेट का जो आपस में रहेगा वो 1.5 से 2 रहता है, अमूमन हम 2 ही देखते हैं। तो जो बालू रहेगी, जो एग्रीगेट रहेगा, कहें तो एग्रीगेट रहेगा हमारा, वो सैंड के दोगुने रहेगा, ये हमेशा देखने को मिलेगा ऐसे ही। तो इसको याद रखने का तरीका है, M5 ग्रेड का है तो कितना रहेगा, आपको हम लिख देते हैं। अगर M5 है तो उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो 1:5:10 रहेगा, 1:5:10 रहेगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। उसकी जो अभिलाक्षण सामर्थ्य रहेगी, अगर M5 है तो 5 मीटर पर स्क्वायर रहेगा। ओके। अगर 7.5 की बात कर ली जाए तो इसको 148 में रखा गया है, तो 148 रहेगा, उनका सीमेंट है, 4 बालू रहेगी। ये हम क्या बाई वेट बाई वॉल्यूम भी कर सकते हैं। रेशियो है, किसका रेशियो है, आपस में कंक्रीट के एक इंग्रेडिएंट के क्या हमारे रेशियो है। M10 की बात की जाए तो उसमें 1:6 का रेशियो रहेगा। 1:6 क्या है आप जान गए होंगे, तो जितना का 10 है तो 10 का उसका स्ट्रेंथ भी आएगा। ओके। M15 की बात की जाए, M15 में क्या रहेगा, 1:4 का रेशियो रहेगा। 1:2 क्या है, 1 रहेगा सीमेंट, 2 रहेगा हमारा बालू, 4 रहेगा हमारा एग्रीगेट। तो आप देख सकते हैं, इसे चार्ट बना लीजिएगा आप। M20 की बात कर ली जाए तो M20 क्या रहेगा, M20 हमारा रहेगा 1 क्या रहेगा, 1:5 रेशियो 3, 1:1.5 3 का अनुपात रहेगा हमारे M20 के लिए। M25 की बात की जाए, M25 की तो 1:2 का रेशियो रहेगा, मतलब सीमेंट भी सैंड भी बराबर रहेगी, एक सीमेंट रहेगा एक सैंड रहेगा, 2 बालू रहेगा, मतलब 2 मोटा मिला हुआ रहेगा, कोर्स एग्रीगेट। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके जो बाद की ग्रेड आती है M30 M35 M60, ये सब हमारा डिज़ाइन मिक्स पे जाता है। इसको हम जनरली ऐसे नहीं कर सकते जिस प्रकार हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब मिक्स जो होता है मेनली ये क्या होता है, ये हमारा यही होता है नॉमिनल मिक्स जो होता है हमारा 20 से 25 ग्रेड की कंक्रीट जो हम बना रहे थे संपीड़न सामर्थ्य वाली, वो आराम से इसे बन जाता है। लेकिन और अच्छी क्वालिटी अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए हम करते हैं क्या, डिज़ाइन मिक्स करते हैं। ओके। तो ये सब चीज़ समझेंगे अभी। और आप एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ जान रहे हैं तो, कि जब हम बनाते हैं कंक्रीट तो उसमें पानी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कंक्रीट क्या है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर इक्वल टू जो हमारा है कंक्रीट है। जाहिर सी बात है आप जान गए होंगे कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड वाटर एंड एग्रीगेट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात की जाए यहाँ, कि वाटर की मात्रा कितनी लगती है कुछ चीज़ बनाने में, कोई भी ग्रेड की कंक्रीट, तो 30% वेट ऑफ 30% जो रहेगा हमारा, 30% किसका रहेगा, 30% होगा वो सीमेंट के भार का। मान लीजिए सीमेंट आपने लिया 50 किलो, एक बोरी में 50 किलो होता है, 50 का 30% कितना होगा, 50 का 30% 15 लीटर होगा। ओके। तो 15 लीटर हम पानी ले लेंगे, 15 लीटर पानी हो गया। और बात की जाए हमारा क्या है, 5% एग्रीगेट, सॉरी 5% एग्रीगेट, 5% जो है एग्रीगेट है। एग्रीगेट दो प्रकार के होते हैं मेनली, क्या होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। एक फाइन एग्रीगेट होता है, एक फाइन होता है, एक कोर्स होता है, एक कोर्स होता है, फाइन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, कि लिखा क्या है इसमें, क्वांटिटी ऑफ 5% ऑफ एग्रीगेट, और उसमें दोनों की बात की जाए तो जितना वेट रहेगा हमारा सैंड का उसका 10% लेंगे। 10% मान लीजिए, आयतन के अनुसार मान लीजिए, बाई वेट मान लीजिए, तो 10% हम सैंड, अगर एक बोरी मान लीजिए, या 100 kg हमारा क्या है, सैंड है, 100 kg सैंड है, तो 10 लीटर पानी लगेगा उसके लिए। क्लियर है। और जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट अमूमन हम क्या करते हैं, उनके वेट का 1% कितना ले लेते हैं, 1%, उनके वेट का हम 1% ले लेते हैं वाटर, 1% ले लेते हैं कोर्स वाले एग्रीगेट का। तो यहाँ आप साफ साफ लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर लिया, और आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। देखिए जैसे हम आपको नोट से पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं, डोंट वेरी। आप इस चीज़ की चिंता न करिए कि कोई टॉपिक छूट रहा है, कोई चीज़ नहीं पढ़ाया गया। तो वन बाय वन सभी चीज़ें आपके बीटी यूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो यूपी बीटी है बोले तो बीटी यूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप इस बात की टेंशन ना लीजिए कि आपका सिलेबस में कोई भी टॉपिक छूटने वाला है। ओके। क्योंकि नोट्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनी है, आप चीज़ों को समझते चलिए बस। तो भारतीय मानक के अनुसार
कंक्रीट की सामर्थ्यता ग्रेड, स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर BIS। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये सब चीज़ कंक्रीट के इसको पढ़ लेते हैं। कंक्रीट के सभी गुणों में से संपीड़न सामर्थ्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है और मुख्यतः कंक्रीट की गुणवत्ता के सही रूप इसी गुणों से प्रदर्शित होती है। कंक्रीट के सभी गुणों में इसी से संबंधित है। BIS के अनुसार कंक्रीट के अभिलाषण सामर्थ्य पर विचार किया जाता है। अभिलाषित सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जो उस कंक्रीट के 95% प्रतिदर्श द्वारा संतुष्ट की जाती है, अर्थात 5% से अधिक सैंपल विफल ना हो। 5% से अधिक क्या हो, सैंपल विफल न हो, जिसकी जांच के लिए 150 mm की माप के लिए 28 दिन एक घन बनाकर 150 mm वाला तराई करके 28 दिन परीक्षण कर लेते हैं, जिससे कंक्रीट की ग्रेड सामर्थ्यता अभिलाषण सामर्थ्य न्यूटन पर स्क्वायर में निर्धारित कर ली जाती है। आप देख सकते हैं नोट जो हमने पढ़ा, ये लिखा है साफ साफ, ये लिखा है साफ साफ नोट्स में आप देख सकते हैं। तो होता क्या है ये समझिए, लिखा तो बहुत कुछ है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन IS BIS का IS कोड के अनुसार, IS के अनुसार, तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि हमारी जो कंक्रीट होती है उसकी जो संपीड़न वो सामर्थ्य होती है, जो और भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं, देखिए कंक्रीट की मेन प्रॉपर्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ है, क्या है उसकी, क्या स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ में हम कंक्रीट के वैसे स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हम समझते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हालांकि और टाइप्स की स्ट्रेंथ, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वही हम उसके बारे में ही बात करते हैं हमेशा कंक्रीट की बात करें। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लेते हैं। यदि हम कोई कंक्रीट बनाए, सपोज दैट हमने कोई कंक्रीट बनाया, सपोज दैट कोई कंक्रीट बनाया, तो उस कंक्रीट में क्या होगा, मान लीजिए हम कोई उस कंक्रीट से घर बनाए, क्या हुआ, मान लीजिए कंक्रीट से क्या बनाए, घर बनाए। अब घर बना लिया तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं, अब जाहिर सी बात है अब टेस्ट करने वाले हैं, तो इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य आएगी क्या हम वही मान लेंगे, ऐसा नहीं है, बात समझिए। इस कंक्रीट से जो भी चीज़ें बनी है, इस कंक्रीट से जो जितनी जरूरी नहीं कि ये जो हमारा बने ब्लॉक ये और इस कंक्रीट में वास्तव में इसका वही स्ट्रेंथ हो, नहीं, अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ों को समझिए। उसके लगभग 95% इसके सैंपल जो हों वो उस संपीड़न सामर्थ्य को शो करें, या 5% से कम हो, विफल हो। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, लिखा है साफ साफ, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। क्लियर है। तो ग्रेड का निर्धारण करते हैं और यही 150 mm की 28 दिन बाद, ये सब चीज़ें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में तो आप बहुत पहले से ही जान रहे होंगे, फर्स्ट ईयर से ही पढ़े हैं। आप बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक यही हमारा है कि मेथड्स ऑफ डिजाइन मिक्स की बात कर लेते हैं यार। ओके, और फिर नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स दो होते हैं। इसमें डिजाइन मिक्स के बारे में बात करते हैं। नॉमिनल मिक्स वही है जो हमारा ग्रेड M25 तक हमने पढ़ लिया लगभग। तो देखिए मेथड कौन कौन से, मेथड्स ऑफ डिजाइन मिक्स, इसमें कौन कौन से, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम मतलब स्वैच्छिक आयतन विधि, एक प्रकार की नॉमिनल मिक्स है जो हम आयतन विधि देखा था 1:4 ये रेशियो वाला। तो मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, मिनिमम वाइड्स मेथड, ट्रायल एडजस्टमेंट मेथड, फाइननेस मॉडुलस मेथड और मिक्स डिजाइन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ये सब चीज़ें हैं, इतने मेथड्स हैं, इनको आप देख लीजिए। इसमें लिखा क्या, स्वैच्छिक हिंदी में लिखी अधिकतम घनत्व विधि, न्यूनतम रिक्तता विधि, परीक्षण एवं समायोजन विधि, सूक्ष्मता मापांक विधि। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें करते क्या है इसको समझ लीजिए, और इसके बारे में डिटेल में लिखा है, आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। स्वैच्छिक आयतन विधि क्या है, ये देखिए, आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ये सब चीज़ें हैं। तो यह विधि साधारण कंक्रीट के लिए अपनाई जाती है। जो वॉल्यूम आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार जो है, जो ये मेथड अपनाया जाता है, उसमें क्या करते हैं, इस विधि में हम करते क्या हैं, इसको बेसिकली आप जान लीजिए कि होता क्या है। नॉर्मली जो स्वैच्छिक विधि, यह विधि साधारण कंक्रीट के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में महीन एवं मोटे मिलावे का अनुपात, एक अनुपात इनका भी, जो मैंने बताया था ना कि जो सीमेंट सैंड बालू और हमारा एग्रीगेट होता है, सैंड होता है और जो एग्रीगेट होता है, उनके बीच में संबंध के बारे में बात की गई थी। तो वो क्या होता है वो हमारा वो एक अनुपात 1.5 होते हैं, 1:2.5। तो इसको हम 1:2 ही ले लेते हैं। ओके, मैं 1:2 ही ले लेते हैं, जब अभी हमने देखा था ग्रेड के बारे में। तो ये सब चीज़ें हो गई, अक्सर या 1.2 ही ले लेते हैं, लिखा है क्या कहते हैं अक्सर, या नॉमिनल मिक्स डिजाइन मेथड। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब बात की जाती है न्यूनतम रिक्तता विधि, मतलब मिनिमम वाइड्स मेथड की बात की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है, इस प्रकार की जब कंक्रीट चाहिए न्यूनतम रिक्तता विधि में, इसका मुख्य उद्देश्य मोटे मिला की रिक्तियों में महीन मिलावा तथा महीन मिलावा में रिक्तियों में, देखिए जाहिर सी बात है कि मिलावा होगा आपके पास, ऐसे होगा, मान लीजिए कुछ मोटे मिलावे में कुछ छोटे मिलावे में, ओके, ऐसे मिलावा है। तो आपके पास अगर मोटे मिलावे एक ही टाइप के मिलावे होंगे तो उनके बीच इस प्रकार का गैप बना रहेगा, इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का। तो अगर मान लीजिए बड़े मिलावे हैं, तो थोड़ा इनसे छोटे वाले मिलावे ले लीजिए, जिसके इनके बीच में गैप में भर जाए। अब भाई यहाँ जो गैप बना था, यहाँ बड़ा मिलावा भरेगा नहीं, तो छोटे मिलावे होने चाहिए, और इनके बीच में जो गैप भरे हैं उनके बीच में छोटे छोटे महीन मिलावे ऐसे हो जाने चाहिए। तो यही कह रहा है, इसको समझिए कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मोटे मिलावे की रिक्तियों में, रिक्तियाँ जानते हैं रिक्ति क्या होती है, मोटा मिलावा रहेगा, बीच में कोई ना कोई रिक्ति रहेगी, गैप रहेगा, सांस रहेगा, वही हमारा रिक्ति होती है। महीन मिलावा व महीन मिलावे में रिक्तियों में, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये एक्सरसाइज पढ़िए इसको, यह है कि मोटे मिलावे में रिक्तियों में, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मोटे मिलावे की रिक्तियों में महीन मिलाव में, ये तथा महीन मिलाव में रिक्तियों में यदि सीमेंट पूर्णतः भर जाए, या महीन मिलाव में सीमेंट पूर्णतः भर जाए, तो कंक्रीट अच्छी सघन प्राप्त होगी। इसमें करते क्या है, 10% 10% एक्स्ट्रा क्या करते हैं, बालू लेते हैं, सैंड मिलाते हैं जब कंक्रीट बनाते रहते हैं, और क्या करते हैं,
15% सीमेंट ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो इससे न्यूनतम रिक्तता भी समझ में आ गई होगी। मेन चीज़ ये जो 10% 15% यही सब था, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे हमारी न्यूनतम रिक्तता वाली हमारी जो है कंक्रीट बन जाती है। चलिए अगले मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, मतलब अधिकतम घनत्व विधि। ये क्या है, अधिकतम घनत्व विधि है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड है। इसमें क्या कहते हैं, वैज्ञानिक द्वारा सुझाई गई या विधि न्यूनतम रिक्तता विधि की का ही सुधार हुआ रूप है। जाहिर सी बात है, उसमें भी क्या होता है, डेंसिटी से रिलेटेड टर्म थे, मतलब हम कंक्रीट को डेंस चाहते हैं, अच्छे से सघन हो, तो इसमें भी यही इसका थोड़ा रिलेशन है हमारा अधिकतम घनत्व विधि का। अधिकतम घनत्व विधि क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक पढ़ सकते हैं इसको यार, आप समझ सकते हैं। वैज्ञानिक द्वारा सुझाई गई या विधि न्यूनतम रिक्तता विधि का ही सुधार हुआ रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कंक्रीट मिक्स का अधिकतम घनत्व अधिकतम हो, जिसके लिए कंक्रीट में इसके लिए कंक्रीट मिलावट को श्रेणीकरण किया जाता है, ग्रेडेड किया जाता है। मतलब ग्रेडेड का मतलब समझते हैं, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। देखिए ग्रेडेड क्या होता है, अच्छे से ग्रेडेड रहे, मतलब एक छोटा मिला उसके बाद फिर छोटे उससे, ये होता है ग्रेडेड। ऐसे होने चाहिए मिलावे हमारे, जो बड़े मिलाव बीच में गैप बने उसमें छोटे वाले मिलावे चले जाए। समझ गए होंगे आई होप कि होता क्या है बेसिकली, ये होता है हमारा ग्रेडेड। ग्रेडेड होना चाहिए, तो उससे हमारा कंक्रीट क्या होता है, डेंस होता है। हमारे ज़्यादा वाइड्स नहीं बनते, ज़्यादा रिक्ति नहीं बनती, मतलब स्थान नहीं बचते। क्लियर है। देखिए एक फार्मूला दिया गया है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, हाँ बट दिया गया है, तो समझ लेते हैं। पी बराबर क्या है, अंडर रूट डी छोटा डी स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इंटू 100। वेयर क्या है, चीज़ों को समझ लीजिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता नहीं है, ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें यही मेथड में ये अपनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। होता क्या है, ये देखिए डी जो है महीन मिलावे का अधिकतम माप है, अधिकतम माप है महीन मिलावे का। क्लियर है। और मोटे मिलावे का जो कैपिटल डी है वो है। और यहाँ बात कीजिए हमारे पी की, तो पी इज दैट मिश्रण में जो महीन मिलावे प्लस सीमेंट का प्रतिशत है, परसेंटेज है। तो ये सब चीज़ देखिए, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, कुछ आने वाला नहीं। ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर देखिए ट्रायल एंड नहीं है। एडजस्टमेंट मेथड में क्या करते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम बेसिकली ये करते हैं कि ट्रायल एंड एडजस्टमेंट मेथड, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में अनेक ट्रायलों द्वारा, ट्रायल मतलब परीक्षण द्वारा सबसे भारी कंक्रीट का मिश्रण चयन किया जाता है। इसके लिए भिन्न अनुपातों की कंक्रीट बनाई जाती है, मिश्रण बनाया जाता है, जिससे मिश्रण भार अधिक होगा वही सबसे सघन समर्थवान होगा। जाहिर सी बात है। इसमें कहा क्या गया है, इसको समझ लीजिए कि इस विधि में अनेक ट्रायल परीक्षण द्वारा होता है, इससे भारी कंक्रीट मिश्रण का चयन किया जाता है। जो सिलेक्शन होता है वो भारी मिश्रण वाला कंक्रीट का चयन होता है। इसके लिए भिन्न अनुपातों का कंक्रीट का मिश्रण तैयार करते हैं, मतलब 1:2:4 का, 1:2:6 का, 4 का। तो ये करते हैं हम, ऐसे करते हैं। लेकिन इसको समझिए आप ध्यान से कि है क्या ये। देखिए साफ साफ आपके सामने लिखा है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, नोट्स आपके सामने ओपन है, आप रीड कर सकते हैं। है क्या, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस इसमें ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद क्या करते हैं, जो कंक्रीट रहता है उसमें हैवी लोड, अधिक भार वाले कंक्रीट का चयन करते हैं। फिर क्या करते हैं, जिस मिश्रण का भार अधिक होगा उस सघन सामर्थ्यवान होगी, ये मान लेते हैं। एंड बात करते हैं अगले मेथड की, जो कि है सूक्ष्मता मापांक विधि। मतलब क्या है कि फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है ये आप जानते हैं। फाइननेस मॉड्यूलस मेथड के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्मता मापांक के अनुसार सीमेंट सूक्ष्मता मापांक के अनुसार सीमेंट न्यूनतम मात्रा में अच्छे सुखार वाली कंक्रीट तैयार की जा सकती है। क्या कह रहा है, सूक्ष्मता मापांक के अनुसार, यहाँ का फाइनेंस मॉडल्स के अनुसार ये चीज़ें की जा सकती है। इसमें ये बताया गया है न्यूनतम मात्रा की से अच्छी सुखारता वाली कंक्रीट प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मिलाव श्रेणीकृत नहीं होता। ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक माप के मिलावे का होना चाहिए, होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, जो एग्रीगेट रहते हैं वो सही माप के मिलावे नहीं होते हैं उसको, मतलब अब उसमें एक और अच्छे से। ओके डियर, तो ये सब चीज़ें समझ गए होंगे कि सूक्ष्मता मापांक विधि में होता क्या है कि सीमेंट की न्यूनतम मात्रा से भी अच्छी सुखारता प्राप्त की जा सकती है, सुखारता वाली कंक्रीट प्राप्त की जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि प्राकृतिक स्रोत से जो हमारे कंक्रीट के मिलावे प्राप्त होते हैं वो ग्रेडेड नहीं होते, वेल ग्रेडेड नहीं होती, ये कह सकते हैं, अच्छे श्रेणीकृत नहीं होते। ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक माप वाले मिलावे का होना अच्छा है। मतलब जो मिलावे लेंगे हम उसमें 2 अधिक माप वाले मिलावे ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, सूक्ष्मता मापांक विधि में मोटे व महीन मिलावे का उचित अनुपात में मिलाकर संयुक्त मिलावा बनाया जाता है। जो हम सूक्ष्मता मापांक लेते हैं उसमें मोटे मिलावे, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का एक रेशियो लेते हैं, संयुक्त करके मिला करके अनुपात में, उचित अनुपात में बनाया जाता है। तो ये सब हो गया मेथड हमारा। क्या हो गया, ये हो गया मेथड किसका, फाइननेस मॉडुलस मेथड का। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा क्या था, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या है, कंक्रीट मिश्रण अभिकल्पन जो हमारा था सिलेबस का चैप्टर जो था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में हमने कंक्रीट मिक्स अभिकल्पन को अच्छे से पढ़ लिया डिटेल में कि ये क्या होता है और क्या क्या टॉपिक्स थे। नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें हमने क्लियर की। कंक्रीट के मिक्स निर्धारण के उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, टू ऑब्टेन अ कंक्रीट एज अ, मतलब एक अच्छी अपनी ज़रूरत के अनुसार कंक्रीट को प्राप्त करना, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अनुसार। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके रोक करके आप
पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, यदि चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो यार चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और भी चीज़ें अच्छी हों, कंटेंट भी अच्छा जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी